हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 29 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी का संबंध है पाकिस्तान से और ये इस वर्ल्ड कप के चौथे एम्बेसडर बने हैं। इससे पहले जो भारत के युवराज सिंह हैं, क्रिस गेल हैं और उसेन बोल्ट हैं, ये भी इस वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इस साल T20 वर्ल्ड कप होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। पुरुषों वाला होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में और महिलाओं वाला होगा बांग्लादेश में। हाल ही में किस कंपनी ने $350 मिलियन फ्लिपकार्ट में निवेश किए? तो ये किए हैं गूगल ने। गूगल बना था 1998 में। इसको बनाया था दो लोगों ने, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो वो है भारतीय मूल के सुंदर पिचई। और ये फ्लिपकार्ट कंपनी बनी थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। हाल ही में आईपीएल 2024 किसने जीता? तो ये जीता है केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इन्होंने फाइनल में 8 विकेट से हराया सनराइजर हैदराबाद को। और इस साल ऑरेंज कैप मिली है विराट कोहली को और पर्पल कैप मिली है हर्षल पटेल को। विराट कोहली ने इस सीजन में 741 रन बनाए और हर्षल पटेल ने इस सीजन 24 विकेट्स ली। और ये जो आईपीएल हुआ है इस साल, ये आईपीएल का 17वां संस्करण था। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 2008 में, जिसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। हाल ही में एक वन्य जीव जनगणना हुई है जिसमें पता चला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की संख्या में वृद्धि हुई है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है? तो नेशनल पार्क का नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो है जैसलमेर में। जैसलमेर है राजस्थान में और राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई? तो ये बन गई हैं ज्योति रात्रे। इनका संबंध है मध्य प्रदेश से और माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है 8848.86 मीटर। और भारत में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की कंचनजंगा है सिक्किम में और इसकी हाइट है 8586 मीटर। हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार साल 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा? तो आंसर है इसका 62%। और ये जो आरबीआई है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 1 अप्रैल 1935 को। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न समित। और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में साल 2023-24 में कौन सा राज्य ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में शीर्ष पे रहा? तो ये रहा उत्तर प्रदेश। हाल ही में साल 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी? तो ये बनी है पोर्टर एक लॉजिस्टिक कंपनी है और ये भारत की 107वीं यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न यानी कि जिस भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। और इस साल 2024 में ये भारत की तीसरी यूनिकॉर्न है। पहली थी कृत्रिम, दूसरी थी परफ्यूस और तीसरी बनी है पोर्टर। हाल ही में विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं 25 मई को। और 25 मई को ही इस साल पहली बार विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। और इसके अलावा 25 मई को मनाया जाता है अफ्रीकन डे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 2 सप्ताह में तीसरी बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो पूर्णिमा श्रेष्ठ का संबंध है नेपाल से। और नेपाल से आपको याद रखना है कीमा शेरपा।
कीमा शेरपा का नाम आपको नहीं भूलना है। इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और एक नाम याद रखना आपको, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे, इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। इन्होंने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और एक नाम याद रखना आपको, काम्या। काम्या, इनका संबंध है झारखंड से। ये भारत की सबसे युवा महिला बनी है। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और एक नाम याद रखना आपको, सिरबाज खान। इनका संबंध है पाकिस्तान से। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो है सिक्किम में। इसकी टोटल ऊंचाई है 8586 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। तो पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिन्होंने 2 सप्ताह में तीसरी बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, इनका संबंध है नेपाल से। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। हाल ही में मोनाको ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क का संबंध है मोनाको से। और इनकी टीम का नाम है फरारी। फरारी। और इस साल यानी कि साल 2024 में अभी तक 8 ग्रां प्री हो चुके हैं। और इनमें से 5 को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, 1 को जीता है कार्लोस सैंज जूनियर ने, 1 को जीता है लैंडो नोरिस ने, और 1 जीता है अभी चार्ल्स लेक्लर्क ने। मैक्स वर्स्टैपेन ने अभी तक बहरीन ग्रां प्री, सऊदी अरब ग्रां प्री, हिमालय रोमागना, जापानी और चाइनीज ग्रां प्री, ये 5 ग्रां प्री जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये एक डच खिलाड़ी हैं, यानी कि इनका संबंध है नीदरलैंड से। और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। टीम का भी नाम याद रखना, रेड बुल। और कार्लोस सैंज जूनियर ने अभी थोड़े दिन पहले जीता था ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। और लैंडो नोरिस ने जीता था अभी मियामी ग्रां प्री। और अभी अभी मोनाको ग्रां प्री जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। हाल ही में हुआ चुनयिंग किस कंट्री की उप विदेश मंत्री बनी है? तो ये बनी है चाइना की। और चाइना के अभी थोड़े दिन पहले नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम है डोंग जुन। डोंग जुन। और यहां पर यानी कि चीन में पीएम नहीं होता, पीएम की जगह होता प्रीमियर। तो चाइना के प्रीमियर कौन है? तो वो है ली कियांग। ली कियांग। और राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और चाइना ने अभी थोड़े दिन पहले अपना नया रिसर्च स्टेशन बनाया है। कहां पर? अंटार्कटिका पर, जिसका नाम है किनलिंग। किनलिंग। और भारत के अंटार्कटिका पर 3 रिसर्च बेस हैं। कौन से? भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जिनको संभालता है NCPOR। इसका हेडक्वार्टर है वास्को डी गामा, गोवा में। यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका चाइना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले को 1 साल के लिए बैन कर दिया? तो यह कर दिया है तेलंगाना की सरकार ने, जहां पर सरकार है कांग्रेस पार्टी की। और यहां पर अभी सीएम कौन है? तो वो है रेवंत रेड्डी। और यहां पर राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। और तेलंगाना में इंदिरा अम्मा आवास योजना भी चलती है। इसके अलावा यहां पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है आरोग्य लक्ष्मी, ये भी चलती है। और एक चलती है यहां पर महालक्ष्मी योजना में तेलंगाना की सरकार यहां की औरतों को 2500 रुपए पर महीना देती है, ये भी याद रखना। और तेलंगाना ये नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना था सितंबर 1948 में। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन का भी नाम याद रखना, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। तो अभी अभी गुटखा और पान मसाले को 1 साल के लिए बैन कर दिया है तेलंगाना की सरकार ने। हाल ही में
गीतानास नौसेदा किस कंट्री के दूसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं लिथुएनिया के। और लिथुएनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये तीनों देशों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्री, क्योंकि ये बाल्टिक सी पे लगते हैं। और बात करें अगर लिथुएनिया की, तो इसकी कैपिटल है विल्नियस। और यहां पर मुद्रा चलती है यूरो, क्योंकि ये तीनों देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और ये तीनों देश नेटो मेंबर भी हैं। और बात करें अगर एस्टोनिया की, तो इसकी कैपिटल है टालिन और लातविया की कैपिटल है रीगा, RIGA। तो आंसर इसका लिथुएनिया। हाल ही में UEFA विमेंस चैंपियंस लीग 2024 किसने जीती? तो ये जीती है बार्सिलोना ने। बार्सिलोना की टीम ने फाइनल में हराया लियों को 2-0 से। लियों एक शहर है फ्रांस में और बार्सिलोना ये शहर है स्पेन में। और ये जो लियों शहर है, यहीं पर हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। इंटरपोल बना था 1923 में। और अभी थोड़े दिन बाद 1 जून को UEFA मेंस का भी फाइनल होगा। इसके बाद एक खिलाड़ी है जिनका नाम है टोनी क्रूस ये संन्यास ले लेंगे। टोनी क्रूस, इनका संबंध है जर्मनी से और ये रियल मैड्रिड की टीम में खेलते हैं। मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की। और ये जो फुटबॉल फेडरेशन है जिसका नाम है फीफा कब बना था? ये बना था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। और भारत का जो AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये बना था 1937 में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। तो आंसर इसका बार्सिलोना। हाल ही में किस कंट्री के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आंसर इसका इंडोनेशिया। और अभी थोड़े दिन पहले यहां पर एक ज्वालामुखी है, रुआंग ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी में भी अभी थोड़े दिन पहले विस्फोट हुआ था। अभी हुआ है माउंट ईबू में। और ये जो इंडोनेशिया है, ये 17,000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। और यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। आसियान बना था 1967 में। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और अभी थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया में स्टार लिंक भी लॉन्च हुआ था अभी थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया में। तो आंसर इसका इंडोनेशिया। हाल ही में एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी? तो ये बनी है दीपा कर्माकर। इनका संबंध है त्रिपुरा से। और बात करें अगर इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की, तो ये बना था 1881 में। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में। लोजेन शहर है स्विट्जरलैंड में। तो आंसर इसका दीपा कर्माकर। हाल ही में भारत की फार्मा कंपनी सन फार्मा भारत की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। यह बनी थी 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर थे दिलीप संघवी। और जो हमारा नाइपर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर कब बना था? नाइपर बना था 1998 में। पहला नाइपर बना था मोहाली में। तो अभी सन फार्मा ने कहां पर अपना नया संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बांग्लादेश में। और इसके अलावा आपको याद रखना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे बेस्ड कंपनी है। इसके फाउंडर थे साइरस पूनावाला। अभी इसके चेयरमैन भी हैं साइरस पूनावाला। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक मलेरिया की वैक्सीन है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, इसकी पहली खेप भेजी है अफ्रीका में, ये भी याद रखना। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है साइरस पूनावाला के बेटे अडार पूनावाला। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च को।
26 मार्च को। और यहाँ पर अभी पीएम है शेख हसीना, इनकी पार्टी है अवामी लीग। और यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मोहम्मद साबुद्दीन, मोहम्मद साबुद्दीन। और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल क्या है, तो वो है बंगाली टाइगर। और भारत का क्या है, तो वो है मैग्निफिशिएंट टाइगर। भारत का है मैग्निफिशिएंट टाइगर, बांग्लादेश का है बंगाली टाइगर। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है कबड्डी, कबड्डी। और शेख हसीना जी के जो पिताजी थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। इनका दूसरा नाम है बंग बंधु, इनको बंग बंधु भी बोला जाता है। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका बांग्लादेश। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।